आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में अंतर लिखिए। तो देखिए, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, इसमें अंतर हम आज पढ़ेंगे। बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ेंगे इनके अंतरों को, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पे मैंने देखिए हेडिंग डाल ली है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रमांक सारणी डाली है हेडिंग, और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ लिखा है, और इस तरफ अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जो आपको अच्छा लगे उसकी हेडिंग आप पहले यहाँ पे डाल सकते हैं। चाहे तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ इस तरफ लिख सकते हैं, और चाहे तो इस तरफ आप अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है, ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ये क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। अब देखिए अपघटित का मतलब यहाँ पे किस तरह से निकलता है। देखिए, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारी घर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे सब्जी के छिलके हैं, खराब जो फल होते हैं हमारे, इनको ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सड़ा कर गला देते हैं और इनको समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, आसानी से अपघटित हो जाते हैं, यानी कि इनमें देखिए कोई अवशेष नहीं बचता है। ये आसानी से अपशिष्ट पदार्थ को साफ कर देते हैं। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, ये क्या है, ये अपशिष्ट को समाप्त नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत देखिए हमारी प्लास्टिक आती है, पॉलीथीन, कांच की बोतलें, ये सब आती हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनको समाप्त नहीं करते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है कि ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। अब देखिए जब इसमें कोई अपशिष्ट बचेगा ही नहीं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पर्यावरण है वो क्या है, दूषित भी नहीं होगा। तो जो हमारा पर्यावरण है उसको दूषित भी नहीं करेगा कौन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, और ये पर्यावरण को दूषित करते हैं क्योंकि ये समाप्त नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इन पदार्थों को मिट्टी में दबाकर खाद्य प्राप्त कर लिया जाता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को अगर देखिए हम कहीं पर इकट्ठा करेंगे तो इनसे हमें क्या प्राप्त होगी, खाद्य प्राप्त होगी। इससे हमें खाद मिलेगी, जिसे हम देखिए पौधों में भी छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। और इनको मिट्टी में दबाने से मृदा प्रदूषित होती है। जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है इनको अगर हम मिट्टी में दबाएंगे तो जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरकता भी क्या है, खराब होगी। तो आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। चौथा पॉइंट है हमारा, यहाँ पे उदाहरण के लिए लिखा है मैंने, घरेलू अपशिष्ट, फल सब्जी के छिलके आदि। तो ये हमारा यहाँ पे चौथा पॉइंट है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है प्लास्टिक, बोतल, पॉलीथीन, कांच की हमारी बोतलें हैं, पॉलीथीन है इसमें। चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार हम जल्दी में इसको अच्छे से और एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े और अच्छे से समझ में आए। तो पहला क्या है, ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव जो हमारे अपशिष्ट होते हैं उनको आसानी से क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, सड़ाकर क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। और तीसरा कि इससे हमें क्या मिलेगी, खाद्य भी इससे हमें प्राप्त होगी। तो ये आपके तीनों पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। बस आपको इसी तरह से ही याद करना है कि अपशिष्ट पदार्थ को सड़ा गला कर अगर समाप्त कर दिया जाएगा तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, और इससे हमें क्या होगी, खाद भी प्राप्त होती है। तो ये इसका यहाँ पे अजैव निम्नीकरण का पहला पॉइंट है
कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, लेकिन अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। दूसरा, ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। कौन? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है? पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि ये ना तो सड़ते हैं ना ही गलते हैं, तो ये समाप्त नहीं होते हैं, ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को अगर हम मिट्टी में दबा कर रखें तो हमें क्या होगी? इससे खाद्य प्राप्त होगी। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ को अगर हम मिट्टी में दबा कर रखेंगे तो हमारी मृदा इससे दूषित होगी, हमारी मिट्टी खराब होगी। तो ये आप इसका तीसरा पॉइंट। और ये इसका चौथा पॉइंट है कि इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं घरेलू अपशिष्ट, फल सब्जी के छिलके आदि, और ये प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच की बोतलें आदि। आप देखिए, चौथे पॉइंट से भी आपका पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से आप इनको कंप्लीट कर ले और अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार ले, सभी आप अच्छे से तैयार कर ले। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें।